नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। सियालकोट शहर में फैक्ट्री मैनेजर के रूप में काम कर रहे श्रीलंकाई नागरिक की मौत के बाद पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। इस घटना ने पाकिस्तान पर थूथू सुसुई नहीं कराई, बल्कि अब उसकी आर्थिक मुश्किलें भी बढ़ना शुरू हो गई है। कहीं न कहीं इमरान खान को अंदेशा हो गया था कि इस घटना के बाद पाकिस्तान के तोते उड़ने वाले हैं। यही वजह रही कि इमरान खान ने मामले को निपटाने के लिए फुर्ती दिखाई, मगर जाहिल नेताओं ने ऐसा गुड़ गोबर किया कि मामला हद से आगे चला गया है और पहले ही कटोरे बजा रहा पाकिस्तान अब बड़ी मुसीबत में फंसने के कगार पर आ गया है। सियालकोट खेलकूद के सामान, कपड़ा, सर्जिकल उपकरण, मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म और जूते चप्पल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशहूर है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान से कुल जितना निर्यात होता है उनमें सियालकोट में बनी चीजों का हिस्सा 10% है। सियालकोट को पाकिस्तान के सबसे सफल कारोबारी शहरों में गिना जाता है। सियालकोट इसलिए भी चर्चित है क्योंकि यहां के कारोबारियों ने अपनी पहल से यहां हवाई अड्डे का निर्माण किया था। श्रीलंकाई नागरिक प्रियंता कुमार की हत्या की वजह से अब दुनिया भर में सियालकोट बदनाम हो चुका है। पूरे विश्व को मदरसा मुल्क के अड़काऊ जाहिल मुल्लाओं की कारस्तानी का पता लग गया है। सियालकोट में 4 देशों के लोग काम करते हैं। इनमें ज्यादा तादाद श्रीलंका और अफगानिस्तान के लोगों की है। इसके अलावा चीन, नेपाल के श्रमिक भी यहां काम करते हैं। श्रीलंकाई नागरिक की हत्या के बाद वहां से विदेशियों के प्लान में 80% की वृद्धि दर्ज की गई है। खास बात यह है कि श्रीलंका के बाद चीनी नागरिकों की तादाद सबसे ज्यादा है। यह आंकड़ा भी सामने आया है कि सियालकोट से जाने वाले विदेशियों में गैर मुसलमानों के साथ दूसरे देशों के मुसलमान नागरिक भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि सभी सियालकोट के साथ पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले शुक्रवार से अब तक 535 लोग सियालकोट छोड़ चुके हैं। इससे न सिर्फ सियालकोट के उद्योग धंधों पर बुरा असर पड़ा है, बल्कि कारोबारी शहर की बदनामी और ज्यादा बढ़ गई है। कई फैक्ट्रियां तो ऐसी है जिन्हें विदेशों की बदौलत ही चलाया जा रहा था। अब इनके पहिए थम चुके हैं और योग्य व्यक्ति ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, जबकि दूसरे देश से कोई पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश पहले उल्टे तवे पर तशरीफ रखकर बैठी है। देश में बढ़ती महंगाई और राजकोष की खराब हालत के कारण मदरसा मुल्क की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकटग्रस्त है। इस वजह से पाकिस्तान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे झोली फैलानी पड़ रही है। IMF का दबाव इतना अधिक है कि इमरान ने देश में 300 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। सियालकोट में क्रूर मुल्लाओं द्वारा की गई लिंचिंग की घटना का शहर और देश की अर्थव्यवस्था पर असर झलकने लगा है। पश्चिमी प्रोफेशनल पाकिस्तानी मुसलमान आतंकियों के डर से देश में काम नहीं करते हैं, इसलिए पाकिस्तान को सिर्फ दक्षिण एशियाई विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब दक्षिण एशियाई एक्सपर्ट भी पाकिस्तान में आकर काम करने से इनकार कर रहे हैं, जिसका बुरा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू हो चुका है। यूरोपीय देशों ने भी इस घटना को पाकिस्तान के मानव अधिकार रिकॉर्ड से जोड़ दिया है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि पाकिस्तान से निर्यात में रुकावटें खड़ी होने लगी है। एक हफ्ते के भीतर $2 करोड़ 25 लाख के ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। सबसे ज्यादा ऑर्डर निरस्त होने की तादाद यूरोपीय देशों की तरफ से हुई है। पश्चिमी देश भी अब इस दिशा में कदम बढ़ाते दिख रहे हैं, जिससे मुश्किल कम होने की बजाय और अधिक बढ़ गई है। साथ ही अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगने का अंदेशा भी खड़ा हो गया है। मगर बावजूद इसके पाकिस्तान के जाहिलों के जोश में कोई कमी नहीं आई है। पेट में दाने नहीं है, पर मजहब के नाम पर इनकी जुबान पर ताले नहीं है। मोहम्मद के नाम पर गैर मुस्लिमों के सिर कलम करने वाले ये जाहिल अब मोहम्मद को बदनाम करने पर उतारू है। सारी दुनिया इनके कुकर्तों पर थूथू सूसू कर रही है। आज इमरान खान जिस तरह बुगला भगत बनने की चेष्टा कर रहे हैं, दुनिया में उनकी छवि तालिबान खान की है। उन्हीं की बदौलत अफगानिस्तान की जनता तालिबान का क्रूर शासन झेल रही है। इसी साल 2 महीने चली लड़ाई में 6000 से ज्यादा वही मुसलमान मारे गए हैं जिनकी मोहम्मद में आस्था रही थी। तालिबान ने भी वही लिंचिंग की है जो पाकिस्तान में गैर मुसलमानों के साथ 1947 से अब तक होती चली आ रही है। यहां हर साल 1000 से ज्यादा लड़कियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमान बना दिया जाता है। पाकिस्तान का इस निंदा जैसा कचरा कानून गैर मुसलमानों पर अत्याचार करने और उन्हें प्रताड़ित करने का हथियार बन गया है। अगर इस लिंचिंग में श्रीलंका की बजाय कोई पाकिस्तानी गैर मुस्लिम होता तो शायद यह मामला कभी सामने नहीं आ पाता। लेकिन प्रियंता कुमार ने जाहिलों के हाथों शहीद होकर इनकी पोल पूरी दुनिया में खोल दी है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि पाकिस्तान के जाहिलपन और उसकी आतंकी नीति को अब ज्यादा मजबूती से दुनिया के सामने लाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।